हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के हकों की रक्षा के लिए बनाया जाता है ताकि अगर बाई चांस कोई सेलर उनके साथ कोई फ्रॉड करता है तो दे हैव प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन गो एंड फाइल दी कंप्लेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था पहले और उसके बाद 2019 आया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब है कि कितने रुपीस की कंप्लेंट कौन से कमीशन के पास आती है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 3 कमीशन बनाई गए हैं या 3 लेवल्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है या डिस्ट्रिक्ट कमीशन जिसको कहते हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन होता है और नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन होते हैं। तो ये कितने रुपीस का फ्रॉड हुआ है ये डिसाइड करता है कि ये जो कंप्लेंट है वो कहाँ पर फाइल की जाएगी। अगर जो सीपीए 1986 है वो कहता था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम वो कंप्लेंट दायर कर सकते हैं जिसका अमाउंट अप टू 20 लाख है, और स्टेट कमीशन में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की कोई अगर कंप्लेंट है, कोई फ्रॉड हुआ है किसी कस्टमर के साथ, तो वहां पर वो कंप्लेंट दायर कर सकता है। और जो नेशनल कमीशन है वहां पर आप तभी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं अगर आपके साथ 1 करोड़ से अबव का फ्रॉड हुआ है। ये कहता था कौन? सीपीए 1986। लेकिन जो सीपीए 2019 है इसने जो लिमिट है उसमें चेंज की है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके पास अगर आपने कंप्लेंट दायर करनी है रिगार्डिंग दी फ्रॉड, तो जो आपका फ्रॉड है अप टू 1 करोड़ का होना चाहिए, 0 से लेकर 1 करोड़ तक का। और स्टेट कमीशन के पास आप तभी जा सकते हैं अगर आपका 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और नेशनल कमीशन के पास आप तब कंप्लेंट दायर कर सकते हैं अगर आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है 10 करोड़ से लेकर अबव तक का फ्रॉड है। नेक्स्ट है रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब सीपी एक्ट 1986 में नियंत्रण किसका था, एक्ट रेगुलेटर कौन था। इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं थी रिगार्डिंग दी रेगुलेटर। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई जिसका नाम था CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एज ए रेगुलेटर काम करेगी। नेक्स्ट है MRP या परचेज प्राइस। MRP मीनिंग है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सीपीए एक्ट 1986 कहता है कि जब हमने ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना है उसके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो डिसाइड करेगी कि अमाउंट कितना है, और उस हिसाब से जो कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगी, स्टेट कमीशन में होगी या नेशनल कमीशन में होगी। लेकिन सीपीए एक्ट 2019 कहता है जो डिस्काउंटेड प्राइस है या जो एक्चुअल प्राइस है दैट विल डिसाइड दी ज्यूरिसडिक्शन की कंप्लेंट कहां पर फाइल होगी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मीनिंग होता है कि ऑनलाइन जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1986 में ई कॉमर्स के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन 2019 में ई कॉमर्स भी एप्लीकेबल हो गया टू दी सेलर। जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जो भी प्रोविजंस जो सेलर पर अप्लाई होती हैं वही ई कॉमर्स का जो सेलर है उस पर सेम प्रोविजंस लागू होंगी। नेक्स्ट है मीडिएशन। सीपीए 1986 में देयर इज नो प्रोविजन अंडर दिस एक्ट, लेकिन 2019 में जो कोर्ट है दे कैन रेफर टू ए सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। नेक्स्ट है अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस। सीपीए 1986 में देयर वाज नो प्रोविजन फॉर अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन 2019 कहता है कि स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जो है दे हैव द पावर टू डिक्लेयर ए कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड इफ इट इज अनफेयर। नल एंड वॉइड का मतलब उसको खत्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है रिव्यू, कि अगर कोई कंप्लेंट दायर होती है तो उसको रिव्यू कौन करेगा। तो जो DCF है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, दे कैन नॉट रिव्यू द कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू सीपीए 1986। लेकिन कंज्यूमर एक्ट 2019 ने DCF को ये परमिशन दे दी है कि दे कैन रिव्यू द केस इफ दैट हैज बीन फाइल्ड, कि हमने उसको आगे परस्यू करना है या नहीं करना, उसमें कोई दम है या नहीं है उस कंप्लेंट में। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन जब फॉर्म होगा तो उसमें जो मेंबर्स होंगे कितने होंगे।
एक उसमें प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर्स होंगे। लेकिन सीपीए एक्ट 2019 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कंप्लेंट कहाँ की जा सकती है। सीपीए 1986 कहता था कि जहां पर सेलर का ऑफिस है वहां पर जाकर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। वहां पर जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा या स्टेट कमीशन या सेंट्रल कमीशन है वहां पर जाकर आप केस फाइल कर सकते हो। लेकिन सीपीएन 2019 कहता है कि जो कंप्लेंट है जहां बायर रहता है, वेयर कंप्लेंटेंट रिसाइड्स और वर्क्स, वहां पर जाकर वो फाइल कर सकता है केस इन दी डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन जो भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन सीपीए 1986 एंड सीपीए 2019। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।